4 दिन से कह रही हूँ छत ठीक कर दो, छत ठीक कर दो, लेकिन यहाँ तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ मेरी कमर टूट गई है और इनको तो सोने से फुर्सत ही नहीं है। हाँ, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ तक नहीं है। और हे भगवान, इस आलसी आदमी का मैं क्या करूँ? कुछ तो उपाय बताओ। कुंतला, चाय। अच्छा, चाय? हाँ, अभी पिलाती हूँ। क्या कर रही हो? ठंड है, डालना है कम से कम गर्म पानी तो डालो। गरम पानी? अच्छा, तो साथ में बिस्किट भी लेकर आओ। बोलो, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ तक नहीं है, जाओ लेकर आओ। क्या सुबह सुबह किटकिट चालू कर देती हो तुम? आखिर क्या कमी है तुम्हें? घर है, बार है। वही तो गड़बड़ है, बस जहर की कमी है। क्यों डराता है अपने पति को? पति? आहाहाहा, जो नाई होकर अपनी दाढ़ी नहीं काट सकता, ऐसा आलसी आदमी, इसका मैं क्या करूं? और घर जिसकी छत टपक रही है, दरवाजा टूटा हुआ है, इसे तुम घर कहते हो? हाँ, और इतने दिनों से हम सूखी रोटी और प्याज खा रहे हैं, ये भी भला कोई जीवन है? लेकिन तुम्हें तो ना इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। इतना आलसी आदमी है ये। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ यहाँ से और कुछ पैसे कमा कर लाओ, जाओ। घर में शकुंतला और यहाँ ये सूरज महाराज, दोनों का दिमाग गरम। अरे दूसरों का दिमाग गरम करना जरूरी है। पेड़ महाराज, आपकी छाया में थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हाँ। अरे शकुंतला, तुम मेरे सपनों में भी आ गया। देखी, अपनी माँ को भी लाया। चलो। खाना। तू लकी है, आज तुझको ब्रह्म राक्षस खाने वाला है। डर मत, कुछ सोच, नहीं तो ये ब्रह्म राक्षस तुझे खा जाएगा। ब्रह्म राक्षस? भाई, हमने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। क्या? दूर दूर तक जब जंगल में शेर का बच्चा सोता है तो उसकी माँ क्या बोलती है? उठ, सुन हमारा डायलॉग सुन। तो उसका माँ बोलती है, सो जा, नहीं तो ब्रह्म राक्षस आ जाएगा। अच्छा, मतलब अच्छा? मेरा साइज 0 पे मत जाओ, मैंने भी बड़ा बड़ा राक्षस को चूहा बना दिया है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा है? हम रोज 50 तंदूरी, 20 लीटर स्किम्ड मिल्क और 100 रसगुल्ला खा जाता है। 100 रसगुल्ला? है तो चमानो, तुम हंसता क्यों है? हमने कोई जोक मारा? 100 रसगुल्ला? तुम 100 रसगुल्ला खाने की क्या बात करता है? मैंने 100 ब्रह्म राक्षस पकड़ा है और अब तुम नंबर 101। मतलब ये कि पड़ोस के राज्य का राजकुमार बहुत बीमार है और उसको बचाने का एक ही रास्ता है। राजपुरोहितों ने कहा है कि उसका इलाज तभी होगा जब कोई 101 ब्रह्म राक्षस का आत्मा पकड़ के लाएगा और उसका बलि देगा। बोले तो सेक्रीफाइस। हमने
101 आत्मा पकड़ लिया है और अब तुम्हारी बारी। बहुत खी करके हंस लिया तुम। अब तुम रो। रेडी स्टेडी रो। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, तू मेरा आत्मा कैसे पकड़ा? अबे बेवकूफ, ये सिर्फ तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारा आत्मा इधर है। इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मत करो विश्वास, मैं तो जा रहा हूँ। होल्ड इट, मुझे मेरी आत्मा दिखा। आबरा का डाबरा, डाबरा का आबरा। ये क्या? भगवान के लिए, शैतान के लिए हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो राजा तो मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा देगा, 1000 गोल्डन कॉइन्स। 1000? भाई, इस पेड़ के नीचे एक खजाना है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा गोल्डन कॉइन्स है। हीरे, जवाहरात, मोती, सब 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 ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। प्लीज लीव मी, प्लीज लीव मी। Am I stupid? किधर, कहाँ है खजाना? पहले निकाल के तो दिखाओ। अरे वाह, अब मैं जाऊं? इतना आसानी से नहीं ब्रह्म राक्षस, पहले मुझे मेरे घर पहुंचा क्या? तुम फ्लाइंग स्कूल तो गया है ना? ऑफ कोर्स, फर्स्ट आया था। गुड, सो कम ऑन बेबी, टेक मी हायर। जो आज्ञा सरकार। ब्रह्म राक्षस, ये है हमारा राक्षस, मतलब हमारा बीवी। हाय बेबी। भाभी। हाँ भाभी, भाभी। नमस्कार भाभी। ए ब्रह्म राक्षस, ये सारा सामान रखवाओ। ए शकुंतला, आज के बाद रोज पार्टी करेंगे, जाओ चिकन बनाओ। ये क्या, इतना सारा सामान लेकर आए? चूल्हे के लिए लकड़ियाँ नहीं लेके आए? नहीं है तो आ जाएगा। ए ब्रह्म राक्षस, जाओ जंगल से स्टिक लेके आओ। हाँ, जो आज्ञा सरकार। और सुनो, भागने की कोशिश मत करना, याद है ना, तुम्हारा आत्मा मेरे पास है। ये लो, सरकार में स्टिक लेके आया, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। थैंक यू सरकार। व्हाट थैंक यू? पहले जाओ और जाके छत ठीक करो। ओके ओके। बोलो। और कुछ सेवा करूं सरकार? नो। तो मैं जाऊं? ओके, यू आर फ्री। थैंक यू सरकार। सरकार, हमारी आत्मा तो छोड़ो। आत्मा? अरे हाँ हाँ, आबरा कडाबरा डाबरा काबरा। शू। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि आज मैंने सीखा कि हर मुसीबत का सामना हंस कर करना चाहिए। बंदर और मगरमच्छ, पंचतंत्र की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप हमारी कहानी कौन से शहर से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। समुद्र के किनारे जामुन का एक खूब बड़ा सा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था, जिसका मुंह कुछ लाल रंग का था, इसलिए उसका नाम पड़ गया रक्तमुख। जिस जामुन के पेड़ पर वो रहता था, उसके फल बहुत मीठे थे।
बंदर उन्हें मजे से खाता और वहीं उसने डेरा जमा लिया था। एक दिन एक मगरमच्छ समुद्र से निकला और किनारे पर आकर उसी जामुन के पेड़ के नीचे आकर सुस्ताने लगा। रक्तमुख बंदर ने सोचा, और ये मगरमच्छ मेरे लिए तो किसी मेहमान से कम नहीं है। मैं खुद तो मीठे मीठे जामुन खाता ही हूँ, क्यों ना इसे भी खिलाऊं। ये सोचकर बंदर ने पेड़ पर से मीठे मीठे जामुन गिराने शुरू कर दिए। मगरमच्छ ने उन्हें खाया तो वो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने ऐसे बढ़िया जामुन पहले कभी नहीं खाए थे। उसने खूब जामुन खाए और कुछ अपनी पत्नी को खिलाने के लिए अपने साथ ले गया। अब तो मगरमच्छ वहाँ रोज आता, खुद भी मीठे मीठे जामुन खाता और साथ ही अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। होते होते बंदर और मगरमच्छ में खूब पक्की दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते। इससे बंदर का अकेलापन और उदासी दूर हो गई। मगरमच्छ को भी बड़ा अच्छा लगा कि एक इतना प्यारा और सच्चा दोस्त उसे मिल गया। एक दिन की बात है, मगरमच्छ वो मीठे मीठे जामुन लेकर घर गया। उसकी पत्नी ने उन्हें खाया तो बहुत हैरान हुई। बोली, तुम ये मीठे मीठे फल कहाँ से लाते हो? इनमें तो बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद है। सुनकर मगरमच्छ ने उससे अपने दोस्त रक्तमुख बंदर के बारे में बताया। बोला, रक्तमुख बड़ा ही प्यारा बंदर है, उससे मेरी पक्की दोस्ती हो गई है। वही मुझे ये मीठे मीठे फल देता है खाने के लिए। सुनकर मगरमच्छनी बोली, हे प्रिया, जो बंदर रोज रोज ऐसे मीठे मीठे जामुन खाता है, उसका दिल भी कितना मीठा होगा। मैं उसका मीठा दिल खाना चाहती हूँ। आज जब तुम जाओ तो उसका दिल भी लेकर आना, मैं उसे खाने के लिए तरस रही हूँ। सुनकर मगरमच्छ अवाक रह गया। बोला, ये तुम क्या कह रही हो? वो बंदर तो मेरा पक्का दोस्त बन गया है। दुनिया में किसी सच्चे मित्र का मिलना बड़ा ही मुश्किल है। वो किसी बड़े से बड़े खजाने से भी बढ़कर है और तुम उसे मारने की बात कर रही हो। ये तो बड़ी नीचता है, आगे से ऐसी बात मत कहना। सुनकर मगरमच्छनी को बड़ा गुस्सा आया। वो बेफर कर बोली, मुझे तो लगता है बस जरूर कोई बंदरिया है जिससे तुम प्रेम करने लगे हो। तुम मुझसे ये बात छिपा रहे हो ना। उस बंदरिया के प्रेम के कारण ही तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, वरना आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली थी। कहकर मगरमच्छ ने जोर जोर से रोती हुई आंसू बहाने लगी। अब मगरमच्छ भला क्या कहता। दुखी होकर उसने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानती तो कल मैं जरूर बंदर को अपने साथ ले आऊंगा, तब तुम उसका दिल निकाल कर खा लेना। अगले दिन मगरमच्छ समुद्र के किनारे आकर उस जामुन के पेड़ के पास गया तो उसका चेहरा एकदम बुझा हुआ था। उस पर उदासी थी। उसे देखकर बंदर ने पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम बड़े दुखी लग रहे हो। इस पर मगरमच्छ बात बदलकर बोला, अरे मित्र, असली बात तो ये है कि मगरमच्छनी तुमसे मिलना चाहती है। उसने मुझसे कहा है कि अपने प्यारे मित्र को एक दिन जरूर मुझसे मिलवाने लाना। पता नहीं तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं, यही सोचकर मैं दुखी हूँ। बंदर बोला, अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। कल भाभी को यहीं ले आना, मैं उनसे यहीं मिल लूंगा, उनसे दो चार बातें कर लूंगा और मीठे मीठे जामुन भी खिला दूंगा। मगरमच्छ बोला, नहीं भाई, वो तो अपने घर में ही तुम्हारा स्वागत सत्कार करना चाहती है। और रही बात पानी की, तो मेरा घर समंदर के अंदर एक बढ़िया से टापू पर है, वहाँ तुम मजे से रह लोगे। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ ले चलता हूँ। इस पर बंदर खुशी खुशी राजी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर चल दिया। लेकिन समंदर में काफी दूर जाने के बाद भी टापू नहीं दिखाई दिया। तो बंदर ने पूछा, अरे मित्र, वो टापू कहाँ है जिस पर तुम्हारा घर है? अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। मगरमच्छ ने सोचा, अब तो ये बंदर पानी के अंदर है और पूरी तरह से फंस गया है, कहीं भाग तो पाएगा नहीं। तो ऐसी सही बात क्यों ना बता दी जाए, ताकि मरने से पहले ये भगवान का स्मरण कर ले। इसलिए मगरमच्छ ने कहा, सुनो मित्र, वो टापू कहीं नहीं है। मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। मेरा घर तो गहरे पानी में ही है। वही मेरी पत्नी मगरमच्छनी रहती है, जो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया हूँ। बंदर समझ गया कि मगरमच्छ ने दोस्ती के नाम पर उसके साथ धोखा किया है। अब तो जान बचाना मुश्किल है, पर फिर उसने सोचा कि संकट के समय बुद्धि से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। उसने कुछ सोचकर कहा, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
अपना दिल तो मैं उस पेड़ पर ही छोड़ के आया हूँ जिस पर मैं रहता हूँ। तुमने पहले बताया होता तो मैं खुशी खुशी वो दिल साथ लेकर चलता। भला भाभी की ये छोटी सी इच्छा मैं पूरी ना कर पाऊँ तब तो मेरे जीवन पर ही धिक्कार है ना। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ को यकीन नहीं आया। बोला, ये कैसे हो सकता है? हम सबका दिल तो हमारे अंदर ही होता है। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम उसे पेड़ पर टांग कर आए हो? इस पर बंदर ने हंसते हुए कहा, हाँ मित्र, यही तो बात है। हम बंदर अपना दिल जहाँ रहते वहीं टांग देते। हमारे लंबे जीवन और स्वास्थ्य का यही राज है। अब झटपट चलो ताकि मैं वो दिल लेकर आऊं और जल्दी से जल्दी उसे भाभी को खिला दूं। ये सुनकर मगरमच्छ तेजी से किनारे की ओर चल पड़ा। जैसे वो किनारे पर पहुंचा, बंदर ने तेजी से छलांग लगाई और पेड़ पर जाकर पहुंच गया। अब उसे मगरमच्छ का कोई डर नहीं था। मगरमच्छ कुछ देर तक बंदर का इंतजार करता रहा, फिर बोला, अरे जल्दी करो मित्र, जल्दी से अपना दिल ले आओ ताकि मैं फिर तुम्हें झटपट समंदर में अपने घर पर ले जाऊं। मगरमच्छ ने बेचारी भूखी होगी, उसने तो अनशन कर रखा है, जब तक मैं बंदर का दिल नहीं खाऊंगी मैं कुछ और खाऊंगी नहीं। सुनकर बंदर ने मगरमच्छ को फटकारते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें अपना मित्र समझा था, पर तुम मित्रता के नाम पर कलंक हो, जो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मार डालना चाहते हो। तुमने मेरी दोस्ती के साथ छल किया है। अब इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और कभी इधर आने की जुर्रत मत करना, वरना मैं ऐसे पत्थर मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। सुनकर मगरमच्छ ने पैंतरा बदला, बोला, अरे मित्र, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इसका बुरा मान गए। असल में दिलविल खाने की कुछ बात नहीं है, बस मगरमच्छ तुमसे मिलना चाहती है। जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें ले जा सकूं। इस पर बंदर और गुस्सा होकर बोला, अरे धोखेबाज, अब तो कुछ भी मत कह, मुझे तेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। मैं समझ गया हूँ कि तू नीच है और मित्रता के लायक नहीं है, इसलिए झटपट यहाँ से दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मगरमच्छ सिर झुकाए वहाँ से चला गया, फिर वहाँ कभी लौट कर नहीं आया। बंदर मन ही मन अपने भाग्य को सराहता हुआ ये जरूर कहता था, अगर मैंने भीषण विपत्ति के समय बुद्धि से काम न लिया होता तो आज शायद मैं जीवित ना होता। थैंक यू। चतुर खरगोश, पंचतंत्र की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप हमें ये बताइएगा कि आप कौन से शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वो अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है, आप बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा, हम भी चैन से रहेंगे। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वो गरजा, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। जानवरों ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता और शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोशों की बारी थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वो बहुत चतुर था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मारकर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज ही लिया। वो वहाँ धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुँचा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए छोटे सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वो गरजा, तुम्हें किसने भेजा? तुम मेरे खाने के लिए काफी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोका। महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिला।
उसने उन्हें खा लिया। उसने कहा कि वो जंगल का राजा है। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर निकल आया। दूसरा शेर? कहाँ है वो दूसरा शेर? शेर दहाड़ा। खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया। वो वहाँ उस किले में रहता है। आपको इस तरफ आता देखकर वो छिप गया। खरगोश ने एक कुएं की ओर इशारा किया। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखी। वो गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वो दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया और वो कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट आया। हाथी और चूहा, पंचतंत्र की कहानियाँ। झील के किनारे एक बड़ा और खूबसूरत नगर था। वहाँ बहुत अच्छे मंदिर और घर थे। लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन नगर पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। पूरे नगर में सिर्फ चूहे रह गए। जंगल में चूहे के नगर से बहुत दूर हाथी रहते थे। वहाँ कई सालों से वर्षा न होने के कारण नदियाँ और तालाब सूख गए थे। हाथियों के पास पीने का पानी नहीं था। एक दिन पानी की तलाश में हाथियों का झुंड चूहों के नगर में आ पहुंचा। जब वो उस नगर से गुजर रहे थे तो उनके पांवों के नीचे दबकर कई चूहे मारे गए। चूहे के राजा ने इतने चूहों के मरने का समाचार सुना तो वो बहुत उदास हो गया। उसने झट से सभी चूहों की सभा बुलाई। एक बूढ़े और सयाने चूहे ने सुझाव दिया कि उन्हें हाथियों के सरदार से विनती करनी चाहिए कि वो चूहों के नगर से न गुजरे। कुछ चूहे उस झील पर पहुंचे जहां हाथी नहा रहे थे। उनमें से एक ने हिम्मत बटोरी और हाथियों के सरदार से कहा, महाराज, आप बड़े और शक्तिशाली हैं। शायद आपको नहीं पता कि आप लोगों के पैरों तले कुचलकर हमारे परिवार के कई सदस्य मारे गए। हम में से कुछ ही बचे हैं। आपसे विनती है कि किसी दूसरे रास्ते से जंगल लौटें। हम आपका एहसान मानेंगे और आपके मित्र रहेंगे। हाथी ने उनकी बात मान ली और कहा, जाओ, शांति से रहो। हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सालों बाद पड़ोसी देश के राजा को अपनी सेनाओं के लिए कई हाथियों की जरूरत आ पड़ी। उसने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा ताकि वो अधिक से अधिक हाथी पकड़कर ला सके। सैनिकों ने गहरी खाइयां खोदी और उन्हें पत्तों और घास फूस से ढक दिया ताकि वो दिखाई न दे। कई हाथी उनमें गिरकर पकड़े गए। उन्हें खाइयों से बाहर निकालकर मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। इसके बाद सैनिक सुस्ताने बैठे और उनकी आंख लग गई। एक हाथी जाल में फंसने से बच गया था। हाथियों के सरदार ने उसे चूहे दोस्तों के पास मदद मांगने भेज दिया। हाथी सरदार का संदेश मिलते ही सारे चूहे जंगल की ओर भागे। उन्होंने अपने तीखे दांतों से मोटी मोटी रस्सियां काट दी और सारे हाथियों को आजाद कर दिया। हाथियों के सरदार ने उन्हें समय पर मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद उनकी मित्रता और भी पक्की हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रताएं सीमा पार के लोगों को भी निकट लाती है। थैंक यू। शेर और उसके 3 मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। सभी जानवरों में से एक भेड़िया, गीदड़ और कौवा उसके पक्के दोस्त बन गए। वो तीनों जानते थे कि शेर जंगल का राजा है और राजा की दोस्ती तो काम ही आती है। इसी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए वो शेर का हर हुक्म मानते और उसकी सेवा में प्रस्तुत रहते। सबसे बड़ी बात तो एक ये थी कि उन्हें अपने भोजन के लिए शिकार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि शेर अक्सर उन्हें अपना शिकार किया हुआ भोजन दे देता था। इस तरह वो सुख चैन की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन किसी दूर जगह से भटककर एक ऊंट उस जंगल में आ पहुंचा जहां वो तीनों दोस्त रहते थे।
ऊंट को देखकर उन्होंने सोचा कि ये विचित्र जानवर तो दावत बन सकता है। भेड़िया बोला, नहीं, ये तो काफी बड़ा है, हम तीनों मिलकर इसे नहीं मार सकते। चलो अपने शक्तिशाली राजा को बुलाते हैं। वो सारे राजा के पास जा पहुंचे। शेर को देखकर गीदड़ बोला, इस राज्य में आपकी आज्ञा के बिना एक अनजान जानवर घुस गया है। वो बड़ा मोटा ताज़ा है, उसे मारकर हम सब दावत उड़ा सकते हैं। आइए उसे मार देते हैं। ये सुनकर शेर दहाड़ गया और कहा, अगर उस जानवर ने मेरे जंगल में आश्रय लिया है तो उसे मारना नीति विरुद्ध होगा। हमें तो उसे सहारा देना चाहिए, देखरेख करनी चाहिए। तीनों शेर की बात सुनकर हताश हो गए, पर ऊपर से दिखाने के लिए हामी भर दी। वो तीनों ऊंट के पास पहुंचे और राजा का फैसला बता दिया। ये सुनकर ऊंट बेहद खुश हुआ। उसने शेर के प्रति आभार माना। वो उनके साथ जंगल में रहने लगा। एक दिन शेर की भिड़ंत एक ताकतवर हाथी से हो गई। शेर बुरी तरह से घायल हो गया। उसमें शिकार करने लायक ताकत नहीं बची, जिस कारण उसे कई दिन तक भूखे पेट रहना पड़ा। उसके बचे शिकार से पेट भरने वाला भेड़िया, गीदड़ और कौवा भी कई दिन से भूखे पेट थे, पर ऊंट खुशी खुशी मैदान में घास चर रहा था। तीनों भूखे दोस्त शेर से बोले, महाराज, आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम आपकी गिरती हालत देखकर शर्मिंदा हैं। आप चाहें तो ऊंट को मारकर खा लें। पर शेर को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऊंट हमारा मेहमान है, तुम उसे मारने की बात भी कैसे सोच सकते हो? ये बात सुनकर वो तीनों चुप तो रहे, लेकिन उन्होंने चुपके से ऊंट को मारने की चाल सोच ली। वो योजना के अनुसार ऊंट के पास जाकर बोले, प्रिय मित्र, तुम तो जानते ही हो कि महाराज ने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। वे काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी जान बचाने के लिए बलिदान करें। चलो अपने प्राण राजा को सौंप दें। ऊंट उनकी चाल समझ नहीं सका और हामी भर दी। वो सब शेर के पास पहुंच गए। उनमें से कौवा बोला, महाराज, हम आपके लिए भोजन का इंतज़ाम नहीं कर सकते और ना ही आपको इस दशा में देख सकते हैं। कृपया आप हमें ही खा लें। शेर ने उत्तर दिया, प्रिय मित्रों, मैं इतना नीच नहीं हूं कि मित्रों को ही खा लूं। गीदड़ और भेड़िए ने भी वही बात दोहराई, पर शेर ने उनकी पेशकश ठुकरा दी। ऊंट सारी बातचीत देख सुन रहा था। वो बोला, महाराज, आप मुझे क्यों नहीं खा लेते? आपने मुझे शरण दी थी, मेरा इतना ध्यान रखा। अब मेरी बारी है कि मैं आपके प्राणों की रक्षा करूं। मैं अपना शरीर आपको सौंपता हूं। शेर ने सोचा कि ऊंट स्वयं अपने प्राण देने को तैयार है। ये पेशकश काफ़ी लुभावनी थी और मेहमान की इच्छा का मान भी तो रखना था। ऊंट के देखते ही देखते शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर शेर और उसके दोस्तों ने ऊंट के मांस से पेट भर कर दावत उड़ाई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे मित्रों की संगति से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। साधु की पुत्री, हितोपदेश की प्रेरक कहानियाँ। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास कई जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वो ध्यान में मग्न थे, तभी बाँस की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वो बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वो उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल और स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वो उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वो 18 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे।
साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कह दी। वो बोली, पिताजी, ये तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया और बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वो ही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वो तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वो उसकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर से मना कर दिया और बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वो बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वो, मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। ये एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को बदल नहीं सकता। धन्यवाद। कहानी चुड़ैल का खजाना। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उनसे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वो सभी बच्चों को साथ में बैठाकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। एक बार की बात है, एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगता है कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानियां सुननी है। लेकिन दादी माँ उन बच्चों को तो भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहती थी। उन्हें लगता है कि कहीं बच्चों के मन में कहीं डर न भर जाए। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगते हैं। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडर था। उस खंडर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत सारे रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण थे। वो चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रखती थी, ताकि कोई उस खंडर के करीब ना आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडर था। खंडर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, जो पूरी तरह से सूखी हुई थी। वो लकड़हारा खंडर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ।
उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियां, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध हो ही जाएगा। तभी खंडर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। लकड़हारा खंडर में एक खंबे को पकड़कर अपनी जान बचाता है और तभी वहां डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। ये देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब लकड़हारे को होश आता है तो वहां चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया, जिससे उसका खर्चा तो चल ही जाएगा। वो खुश होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। गांव में आकर सभी को वो ये बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं पा रहा। तभी वो पास में ही बड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वो पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर पाता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती है। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ चुकी थी और जैसे ही सभी बच्चों की आंख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने का सिक्का होता है और वो बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी वो गायब हो चुका था। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो बच्चा गया तो कहाँ गया, और वो बच्चा रहस्यमय लड़का बनकर रह जाता है।